वर्तमान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद हुए ठीक, हनुमानगढ़ लौटे दोनों को जंक्शन स्थित किसान भवन में किया क्वारंटाइन। किसानों को फसल कटाई से लेकर बेचने तक संपूर्ण व्यवस्थाएं हो सुनिश्चित, बोले सांसद निहाल चंद। कलेक्टर से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, किसानों सहित आमजन से समस्याओं पर चर्चा। लॉकडाउन के बीच टाउन धान मंडी में चना सरसों जौ की खरीद शुरू, पासधारी ही कर सकेंगे प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। जिले में 11 अप्रैल को 2 कोरोना पॉजिटिव आए मरीज बीकानेर में इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने जानकारी दी कि दोनों मरीजों को सोमवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और दोनों हनुमानगढ़ भी पहुंच गए हैं। अब इन दोनों लोगों को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित किसान भवन में क्वारंटाइन किया गया है। किसान भवन में ये दोनों ही लोग रहेंगे, बाकी लोगों को दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग से मिले निर्देशानुसार अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को बीकानेर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिला अस्पताल में ही उसका इलाज किया जाएगा। 18 अप्रैल को पॉजिटिव आई महिला का इलाज भी जिला अस्पताल में ही चल रहा है। यहाँ से जो 2 पेशेंट सफी और वाई पॉजिटिव आए थे, उनको यहाँ से बीकानेर भेज दिया गया था। आज वहाँ से सूचना आई है कि दोनों की कंजिक्यूटिव 3 सैंपलिंग नेगेटिव आई है और वो कोरोना से मुक्त है, तो आज उनको यहाँ पे भिजवाया जा रहा है। हमारी एम्बुलेंस उनको लेने के लिए गई है। हम उनको यहाँ पे स्टेट क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखेंगे, दोनों को बिल्कुल सेपरेट रूम में, और उनको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। कोई सिम्टम्स उनके दोबारा अपीयर होते हैं, दोबारा जांच कराई जाएगी। 14 दिन तक वो सिम्टम फ्री रहते हैं, तो उनको जांच करवाने की जरूरत होगी, तो जांच करवा के उनको बीमारी से उनके मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन उनको बाद में उनके घर पर भेज दिया जाएगा। जो सभी की भतीजी है, शरीफ की बेटी, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था, वो अभी हमारे पास एडमिट है। उसकी रीसैम्पलिंग करेंगे आज, तो उसके बाद में देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। वैसे ये सिम्टोमेटिक है, उसके कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को कुल 37 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जिला अस्पताल से बीकानेर भेजे गए हैं। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जिन 37 लोगों के सैंपल बीकानेर भेजे गए हैं, उनमें से 36 लोग वे हैं जो 18 अप्रैल को पॉजिटिव आई महिला के हाई और लो रिस्क कॉन्टेक्ट के हैं। इनमें से 21 लोग गुरुसर, 3 पीलीबंगा, 8 टाउन की रूपनगर और प्रेमनगर से हैं। एक सैंपल 18 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आई महिला का कोविड गाइडलाइन के अनुसार बीकानेर भिजवाया गया है। उसका इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है। लॉकडाउन के बीच किसान की फसल काटने और निकालने का समय आ गया है। ऐसे में सांसद निहाल चंद सहित भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष कलेक्टर से मिले और वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। सांसद का कहना था कि फसल की कटाई से लेकर किसानों की फसल कैसे बेची जाए, किसानों को उचित खाद बीज उपलब्ध करवाने सहित डीजल के भावों की बढ़ोतरी आदि को लेकर भी चर्चा की गई है। सांसद निहाल चंद ने बताया कि किसानों की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया गया है और उचित व्यवस्थाएं समय अनुसार करने के लिए कहा गया है। वहीं सांसद ने गरीब परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की भी बात कही है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जिला कलेक्टर साहब से मिले थे। किसानों की जो समस्या है, किसान की फसल सही टाइम पर किस तरीके से काटी जाए और किसान किस तरीके से अपना सामान मार्केट में लाए, दुकान पे लाए, किस तरीके से वो बेचे, उसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पे हरियाणा नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है, हमारे डीजल के भी भाव में काफ़ी बढ़ोतरी है, उनके लिए भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की थी। और जिन घर में खाना नहीं बन रहा है, रोटी पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, शहर है, हनुमानगढ़ शहर है, जंक्शन है, और गांव के जो लोग हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है खाने पीने की, उनके लिए हमने चर्चा की थी कि सही टाइम पे सबके पास में खाने की किट हर व्यक्ति के पास में पहुँचे जहाँ पे खाना नहीं बन रहा है। तो अभी हनुमानगढ़ जिले में ये है कि अभी तक एक भी प्रशासन के द्वारा कोई किट बांटी नहीं गई, जबकि आज जरूरत है। हम यहाँ पे प्रशासन से ज़्यादा मैं इस बात को मानता हूँ कि धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे किट बांट रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि प्रशासन द्वारा भी हमारे सारे पार्षद गणों की ये बात कहना था कि प्रशासन द्वारा भी जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है वहाँ पे किट बांटी जाएगी। ये कलेक्टर साहब को हमने कहा है, कलेक्टर साहब ने उनको हाँ भी किया है कि हम लोग किट बांटेंगे।
भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि किसानों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी न हो, इसको लेकर भाजपा गंभीर है। इसके साथ ही किसान की फसल बेचने को लेकर व्यवस्थाएं जरूरी हैं। बहुत से मजदूर तोलाधान का कर्फ्यू क्षेत्र में फंसे हैं, जिनका इस सीजन में काम करना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा जरूरतमंद गरीब परिवारों तक राशन पहुंचे, इसके लिए भी कलेक्टर से चर्चा की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद निहालचंद जी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र जी, संगरिया विधायक गुरदीप जी और हम सब ने आज चाहे किसान, व्यापारी, मजदूर, आमजन जो इस लॉकडाउन में समस्या आ रही है, उन सब समस्याओं से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। जैसे किसान की फसल कटकर मंडियों में आवक शुरू हो चुकी है, तो उसकी हमने बात की है कि उसकी खरीद की संपूर्ण व्यवस्था हो, व्यापारी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। और जैसे कर्फ्यू क्षेत्र में हनुमानगढ़ में तोला मजदूर धान का वो सारे उस क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर उनको भी परमिशन लॉकडाउन की शर्तों पर उनकी स्क्रीनिंग करा के चाहे वहाँ उनको मंडी में रखा जाए, क्योंकि उनकी 12 महीने की मजदूरी, उनका पेट पालन का काम इस 1 महीने में ही होता है। तो इन सब बातों को, चाहे डीजल की, खाद बीज की, किसानों की जो अगली फसल की बुआई की आवश्यकता है, उसमें भी हमने कहा है कि संपूर्ण व्यवस्था भी हो और गुणवत्तापूर्वक कोई बीज, खाद, किसी प्रकार की कोई किसान के साथ चीटिंग नहीं हो जाए, धोखा नहीं हो जाए। और जो महत्वपूर्ण बात है कि जरूरतमंद को राशन अवश्य पहुंचे। कोई भी इस जिले में, ये एक खेती का जिला, एक अन्नदाता का जिला कहा जाता है, तो इसमें कम से कम भूखा कोई नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरा सहयोग करेगी, चाहे जितना राशन, गेहूं, जितनी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है। ये भी हमने कलेक्टर साहब को आश्वस्त। कलेक्टर से मिले संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी का कहना था कि उनके संगरिया क्षेत्र के किसानों द्वारा चौटाला और टिब्बी क्षेत्र के किसानों द्वारा इलाहाबाद में अपनी फसल बेची जाती रही है। संगरिया टिब्बी मंडी में किसान कम पहुंचते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण दूसरे जिलों में किसान नहीं जा सकते। ऐसे में संगरिया मंडी में पहले से अधिक बारदाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि खरीद शुरू होने के बाद परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं पीलीबंगा विधायक ने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से भी अवगत करवाया। मैं मेरे संगरिया के अंदर जो टिब्बी के अंदर जो समस्या थी, उसके लिए मैं आया था। मेरे जो टिब्बी और संगरिया की जो कणक की खरीद होती है, वो ज़्यादा हरियाणा के अंदर जाती है, कणक चौटाला के अंदर संगरिया की, और टिब्बी क्षेत्र की जो कणक है वो इलाहाबाद हरियाणा के अंदर जाती है। तो जैसे मेरे पिछले साल 13 लाख कट्टा यहाँ संगरी में भरा था, इस बार जो 10 लाख कट्टा बाहर चला गया था उस टाइम हरियाणा के अंदर। तो मैं कलेक्टर साहब के अंदर के पास यही समस्या लेके आया था, इस बार वो जो गट्टे हैं डबल इस बार तुलाई होगी। ये टिब्बी के अंदर होगा। टिब्बी के अंदर जो कणक इलाहाबाद जाती थी, बॉर्डर सील होने के कारण वो कणक टिब्बी के अंदर बिकेगी। दूसरी जो इन्होंने 200 क्विंटल का खरीद कर रखा है, और 3 ट्रॉली कर रखी है, और 3 ट्रॉली के अंदर मैंने कलेक्टर साहब को आप बोला 200 क्विंटल कणक अपने सरसों या जो नहीं जाते 3 ट्रॉली के अंदर, या तो ट्रॉली की 3 उनकी मात्रा बढ़ाई जाए, 5 की जाए, और 200 क्विंटल से बढ़ाकर 500 क्विंटल की जाए, ताकि आने वाली जो 1 तारीख को ये खरीद चालू करेंगे तो एकदम दबाव बढ़ेगा। अभी से उसकी शुरुआत थोड़ी बढ़ जाए तो 1 तारीख को उसका दबाव नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आया था। किसानों से जुड़ी हुई समस्या थी, और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आगामी आने वाली है, जैसे ठेकेदारों को ठेका मिल गया, लोडिंग का कुछ पंजाब हरियाणा से या यूपी के या बिहार के मजदूर थे, तो उनके बारे में चर्चा की। और सबसे बड़ी बात ये, इनको सीढ़ी वाले और वो मिस्त्री यहाँ के नहीं है, उनके बारे में कलेक्टर साहब से बात की। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ राजस्थान में भी इस्तवार मंडी है, रामगढ़ है, जैसलमेर है, यहाँ फंसे हुए हैं, उनको लाने की चिंता भी की है। तो उन्होंने सारी बात हमारी स्वीकार की है, और उसका आगामी 6 महीने तक उसका हल निकले। दूसरी जो समस्या थी, इन्होंने गिरदावरी की बात की है, तो गिरदावरी पर पटवारी मिलते नहीं है, जिसके कारण से काश्तकार को परेशानी होती है। तो आज से उन्होंने पाबंद कर दिया कि पटवारी वहां मिल करके उनकी फोटोस्टेट कॉपी हाथों दे देगा, ताकि काश्तकार अपना जो जिन्स बेचेगा वो डाउनलोड कर सकेगा। और इसके साथ जो भी समस्या हमारे दिमाग में, जो आमजन से लेकर के जो जैसे राहगीर चल रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनको रोकने के लिए खाने पीने की व्यवस्था के बारे में यदि वहां से वो क्वार्टराइज कर दिए गए हैं तो उनको वापस वहां भेजने की, जब पंजाब है तो पंजाब में कलेक्टर साहब ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात की है, और जयपुर भी बात की है। ऐसी अनेकों समझ के बारे में हम लोग भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, शासक के नेतृत्व में भाई साहब जी और मैं मिलकर के हम ये हमारी बात रखी है, ताकि आम जन को लाभ मिल सके। कर्फ्यूग्रस्त एरिया में रहने वाले किसानों की जमीन आसपास के क्षेत्रों में है। इन किसानों के चेहरों पर शिकन है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल कटाई के लिए खेत जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि फसल पककर तैयार है, उसकी कटाई कढ़ाई का काम
शुरू करना जरूरी है, लेकिन बहुत से किसान कर्फ्यूग्रस्त इलाके में फंसे हैं। ऐसे में उन किसानों द्वारा प्रशासन से राहत की मांग की गई है ताकि वे अपनी फसल संभालें, क्योंकि इस समय पकी हुई फसल में आगजनी का डर भी बना रहता है। मैं भद्रकाली एरिया का किसान हूँ। 13 एचएमएच में और 11 एचएमएच में मेरी खेती है। कणक की फसल तैयार है पक करके। अब सबसे बड़ी दिक्कत सर ये है कि हमें खेत जाने के लिए मतलब खाली जाते हैं तो भी पुलिस वाले रोकते हैं। हमारी फसल कट के खेत में हम डाल देंगे, गेहूँ कब पकेगी कब कटेगी ये सोचते सोचते हम बच्चे जैसे तैयार करते हैं वैसे उस गेहूँ को तैयार किया। अब हमारी गेहूँ की ये बात है हमें काट करके खेत में डालने की परमिशन नहीं दे रही। आगे बिकने का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है भी गेहूँ कब बिकेगी, कब तुलेगी, कब हमारे को पैसे मिलेंगे। कम से कम ये खाने की चीज़ है। अगर गेहूँ नहीं होगी तो क्या खाएगा लोग? पूरे देश में फसल नहीं होगी तो क्या खाएंगे? उसे काट करके उस खेत में डालने के लिए हमें परमिशन चाहिए सिर्फ। आगे सरकार कैसे हमें बैग देगी, कैसे तुलाई होगी, कैसे लिफ्टिंग होगा, वो अलग बात है। तो मेरी इस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें खेत जाने के लिए, गेहूँ कटाने के लिए, खेत जा करके गेहूँ कटाने के लिए हमें परमिशन दी जाए। 10 एचएमएच का किसान हूँ। भद्रकाली रोड पे मेरी ज़मीन है। मेरे को फसल कटाई मेरी तैयार है। मेरे जाने के लिए नहीं अनुमति दे रहे। मेरा शहर में मकान है और मौसम भी ख़राब है। फसल कट के तैयार है और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है खेतों में। हम और आग का हमारे को सबसे ज़्यादा खतरा है सर। और आग लगने से हमारा सबसे भारी नुकसान होगा। प्रशासन से यही उम्मीद है हमें जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बताए। ज़्यादा समस्या अब किसानों की आ रही है कि जब फसल पक के तैयार है लेकिन वहाँ जा नहीं सकता। ये वैसी बात है जैसे खाना तो पक के थाली के अंदर था लेकिन आप खा नहीं सकते। इससे ज़्यादा दुर्दशा भारतीय किसान की क्या हो सकती है? जो अन्नदाता है आज के दिन या तो डॉक्टर है और या किसान है, दो ही चीज़ है। किसान के बगैर कैसे काम चलेगा? जैसे डॉक्टरों के बगैर नहीं चल सकता, रोटी के बगैर भी नहीं चलेगा। अगर किसान खेत से कणक नहीं लेके आएगा या नहीं कटाई करेगा तो आगे कणक कहाँ से खाएंगे अपन? जो भोजन है वो कहाँ से होगा? इसलिए सभी से निवेदन है मेरा प्रशासन से कि कम से कम किसानों को छूट दी जाए और वह फसल अपनी संभाले। जो अब एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में एक चिंगारी भी है जो पूरे के पूरे एरिया को ख़त्म कर देगी। अभी कल एक हमारा किसान है, अगर वो खेत में नहीं होता, जाखड़ा वाली की बात है, अगर वो खेत में नहीं होता तो जाखड़ा वाली एरिया सारा का सारा ख़त्म हो जाता। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाने में लगी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए जाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जंक्शन पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये अभी जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसकी पालना में जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोग पालना करवाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान जो लोग मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं और जो सार्वजनिक रूप से धूम्रपान कर रहे हैं या जगह जगह थूक रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कल हमने 3 लोगों को इस धूम्रपान करते हुए और सार्वजनिक रूप से मास्क लगा के नहीं घूमने पर हमने उनको अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ इसमें 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया और उनके आगे कोर्ट के अंदर चालान प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी तरह हम रेगुलर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे और जो लोग सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करेंगे या थूकेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। समाचार अभी और भी अधिक दिन भर की खबरें। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती। इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर की वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपनाओ, चिंता मुक्त हो जाओ।
टाउन अनाज मंडी क्षेत्र में कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर करने के बाद कृषि जिंसों की खरीद के कार्य शुरू कर दिया गया है। टाउन मंडी में सरसों, जौ, चना की खरीद विधिवत शुरू की गई। इसके लिए मंडी के एक गेट को खोला गया है, जहां पुलिस जाब्ता भी तैनात है। टाउन अनाज मंडी में सरसों, जौ, चना की खरीद नियमानुसार शुरू करवा दी गई है। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए खरीद शुरू करवाई गई है। सीआई नंदराम भादु ने बताया कि व्यापारियों, आड़तियों और यहां तक कि पासधारी मजदूरों को ही मंडी में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं रेड जोन एरिया से किसी भी मजदूर के मंडी में नहीं आने देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। फसलों की खरीद शुरू करने से पूर्व मंडी समिति के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक मार्ग को खुला छोड़ा गया है ताकि व्यापारी और किसान दोनों मंडी में प्रवेश और निकासी कर सकें। फसल खरीद के दौरान मंडी में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, कृषि उपज मंडी समिति की सुपरवाइजर रामप्रकाश ढालिया आदि की उपस्थिति में खरीद की विधिवत शुरुआत की गई। इस दौरान ACB के ASP गणेश नाथ सिद्ध, ASP जसाराम बोस, टाउन थाना प्रभारी नंदराम भादु भी मौजूद रहे। मंडी में आज खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसको कर्फ्यू मुक्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है। तो यहाँ की व्यवस्था आज पहला दिन है और उस व्यवस्था में दोनों एडिशनल SP CO साहब हम लगे हुए हैं। व्यापारी भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और जो संक्रमित एरिया है उसके मजदूर नहीं आए, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसकी क्या किधर गेट बंद रखा है? गेट एक ही रखा है जिसमें प्रवेश है और वो भी पासदारी प्रवेश कर सकते हैं। मजदूरों का भी पास होगा, दुकानदार जो अंदर उनका भी पास होगा। बिना पास कोई अनुमति नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे साहब रूपनगर और ये प्रेमनगर के मजदूर हैं, ये बरकत कॉलोनी के मजदूर हैं, इधर ही आना का है ये नहीं अभी वो, क्योंकि विशेष संक्रमित इलाका है और उच्च अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया हुआ है। हम आदेशों की पालना करते हैं, निर्णयों पर समीक्षा नहीं करते। एसोसिएशन अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार फसलों की खरीद सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी भी अनेकों व्यापारी ऐसे हैं जो कर्फ्यू क्षेत्र में होने के कारण अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे। इससे कई किसान अपनी कृषि जिंस विक्रय ही नहीं कर पा रहे हैं। आज हनुमानगढ़ टाउन मंडी के अंदर खरीद कार्य शुरू किया है। आज 37 फर्मों का नंबर था और उनको क्या कल शाम तक पास जारी कर दिए थे। मंडी में पास धारक को ही प्रवेश करने दिया है। इसके अलावा खाद बीज की दुकानों के लिए प्रशासन की तरफ से 12 से 4 बजे का समय निर्धारित है। उसके अलावा मंडी में अभी पूरी चेकिंग करी है, तो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है और अभी दोबारा फिर हम विजिट कर रहे हैं और आएगी तो लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जिसके अंदर जो हमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए, कोरोना के बीमारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर हमने आज जिन्स की बिक्री शुरू की है और जिसके अंदर यहाँ पे सभी आने वाले व्यापारी, किसानों और मजदूरों को पास जारी किए गए हैं और विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि भी जो कर्फ्यू क्षेत्र से है वो आदमी जो सरकार ने यहाँ पर एंटर होने के लिए मना किया है, हम ये पूरा ध्यान रखने हैं भी वहाँ का व्यक्ति कोई भी नहीं आए। लेकिन जो सरकार ने जो कर्फ्यू क्षेत्र से हमारे जो व्यापारी भाई लगभग 60% व्यापारी भाई हमारे शहर से जो मंडी के अंदर दुकानें हैं उनकी वो वंचित रह गए हैं दुकान खुलने से, तो उस कारण व्यापारी भी और किसान भी, जो उनका किसान है जो माल बेचने आता है, वो इससे बड़ी दुविधा के अंदर हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद टाउन क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। टाउन नगर परिषद कार्यालय को कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सभी विभागों के अधिकारी लगातार कर्फ्यूग्रस्त इलाके की व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद टाउन क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। 11 अप्रैल की मध्यरात्रि से लगाए गए कर्फ्यू के बाद से जिला प्रशासन कर्फ्यूग्रस्त इलाके में व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है। कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए टाउन नगर परिषद कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां नियुक्त अधिकारी लगातार कर्फ्यूग्रस्त इलाके की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। SDM कपिल यादव ने बताया कि इस दौरान लोगों को दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं, दूध, सब्जी, फल, औषधि, रसोई गैस, किराने के सामान इत्यादि की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। फिलहाल कर्फ्यूग्रस्त एरिया में किराना आदि की दुकानें भी बंद हैं। प्रशासन की ओर से होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
हनुमानगढ़ टाउन एरिया में जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका कंट्रोल रूम नगर परिषद को बनाया गया है और इसमें सभी जो विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पे बैठते हैं। सभी जो भी इसमें समस्याएं हैं उनको मॉनिटरिंग किया जाता है और इसमें कर्फ्यू एरिया में जो है सब्जी है, फ्रूट्स हैं, राशन है, इन सभी की जो है माकूल जो है व्यवस्था यहाँ से समुचित जो की जाए। इस एरिया में कोई राशन की जैसे दुकानें नहीं खुलेंगी क्या सर? अभी फ़िलहाल तो राशन की दुकानें हम होम डिलीवरी का यहाँ पे जो है जो प्रयास किया गया है कि दुकानें ना खुल के लोगों के घर तक सामान पहुँचाया गया। एएसपी जसराम बोस ने बताया कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस के जवान तैनात हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद पासधारी लोगों को ही आने जाने दिया जा रहा है, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट बनी हुई है। वहीं कर्फ्यू क्षेत्र में पुलिस नाकों, पुलिस जवानों के लिए छाया पानी की व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर आदि भी पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 11 अप्रैल की मध्य रात्रि को 2 केस हनुमानगढ़ टाउन के रूपनगर में पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने रूपनगर, प्रेमनगर और सेक्टर नंबर 3 को रेड जोन में लिया हुआ है। उसमें हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है, सभी जगह बैरिकेटिंग करा के हर जगह पॉइंट बना के उनको लगाया हुआ है। वहाँ पर हमने ये जो N95 सभी को वितरित किए गए हैं। सैनिटाइज़र एवं पानी की व्यवस्था एवं चाय की व्यवस्था भी की गई है प्रशासन की तरफ से। और दूसरा जो क्षेत्र है उसमें भी कर्फ्यू है, वो ब्लू एवं अदर जोन आता है। उसमें कर्फ्यू क्षेत्र में सभी चीज़ें प्रतिबंध है जो प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं उनको अलाउ किया गया। वहीं आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि नगर परिषद 15 वार्ड कर्फ्यूग्रस्त एरिया में है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के 15 वार्डों में कर्फ्यू लागू हुआ है और उसमें दूध, सब्जी की आपूर्ति नियमित रूप से करवाई जा रही है। राशन की होम डिलीवरी भी करवाई जा रही है। किसी को इस संबंध में कोई समस्या हो तो नगर परिषद में कंट्रोल रूम SDM साहब द्वारा खोला गया है, जिसका नंबर है 01552 223 930। इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो या कोई समस्या हो तो इस कंट्रोल रूम पे शहरवासी कॉल करके अपना बता सकते हैं समस्या, जिसको तुरंत निस्तारण किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में निरंतर सैनिटाइज करवाया जा रहा है, सफाई करवाई जा रही है और आम लोगों के जो मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में कामकाज बंद है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में शहर के पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने वार्डों की हालत से ADM को अवगत करवाया। बताया गया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन नहीं है और वे राशन लाने में समर्थ भी नहीं है। ऐसे में उन्हें जिला प्रशासन राशन किट उपलब्ध करवाए। कोरोना का संकट देश भर में छाया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर के पार्षद ADM से मिलने पहुंचे और अपने वार्डों की स्थिति से अवगत करवाया। पार्षदों का कहना था कि प्रत्येक वार्ड में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा दूर दराज से कामकाज के लिए आए लोग भी लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे हैं, जिनके पास राशन नहीं है। पार्षदों के मुताबिक हालात बदतर हो गए हैं। ADM से मिले पार्षदों का कहना था कि प्रशासन अपने स्तर पर राशन किटों की व्यवस्था कर जरूरतमंदों तक पहुंचाए जिनके पास राशन नहीं है। आज हम सभी पार्षदगण ADM साहब से जो हनुमानगढ़ के अंदर राशन को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है और गरीब परिवार भूखे मरने की नौबत आ रही है, उस सिलसिले में ADM साहब से मिले हैं। ADM साहब को हमने निवेदन किया है कि जिन परिवारों का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ और उनके सामने आज विकट परिस्थितियाँ खड़ी हो गई है, कम से कम उनकी जांच तो करें कि भी है देने लायक या नहीं देने लायक है। इधर BLO ने सर्वे कर ली 600-700 परिवारों की, वो रोज ही पार्षद के घर के आगे आके इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारी किट का क्या हुआ, किट का क्या हुआ। अब पार्षद बेचारा भी गरीब है, वो पार्षद भी कब तक देगा। पार्षद को मोहल्ले में रहना है, वो जवाब देते देते तंग आ गया है। और आज हम ADM साहब से इसीलिए मिलने आए थे कि ADM साहब या तो उनका कोई प्रबंध करो। ADM साहब कह रहे हैं निराश्रितों को देंगे, किसी को तो दो सरकार, किसी को दो तो कम से कम हमें संतुष्टि हो जाएगी भी 10 आदमियों को मिल गया। आज के दिन ये नौबत है कि अब आपने कल देखा होगा लोग कलेक्टर के चैम्बर तक आ गए। आज भी बाहर कितने लोग धरने लगा के बैठे हुए हैं।
अगर ये 5-7 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस कलेक्ट्रेट के बाढ़ में हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और प्रशासन से कोरोना से कोई मरे ना मरे, प्रशासन से भूख से मरने वाली समस्या नहीं संभलेगी। पूरे शहर के लिए जैसे बाहर से भी लोग आए हुए हैं, जैसे यहाँ रुक गए हैं, गरीब जनता है, किराए पर रह रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कणक नहीं मिल रही है, तो उनका बुरा हाल है। आज के टाइम में हमारे वार्ड के अंदर इटावे से जैसे चूड़ी बेचने वाले कम से कम 30-40 परिवार है, छोटे बच्चे हैं पर गरीब परिवार है। आज वो 1 महीने से बंधे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई राशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो हम एडीएम साहब से यही निवेदन करके आए हैं भी जिसके पास जिसको कणक मिलती है वो तो ठीक है, परंतु जिसको कणक नहीं मिलती, जैसे इस तरह किराएदार जैसे गरीब आदमी बैठे हैं, इनको राशन देवे। पार्षदों का एक्सिस्ट मंडल अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले। आज वार्डों के अंदर ये समस्या आ रही है, जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, जिन लोगों का बीपीएल में या खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन वो लोग, उन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। हमने एडीएम साहब से आज मिलकर ये निवेदन किया है कि आप शहर के वार्डों में जाकर इस प्रकार की लिस्ट तैयार करें कि बहुत से वार्ड में घर ऐसे हैं जिनके अगर वास्तव के अंदर खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं है। तो एडीएम साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी वार्डों में जाकर इस ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि उन लोगों को, जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज्यादा दयनीय है, उन लोगों को कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग दिया जाए। वहीं पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित शहर के पार्षद डीएसओ से मिलने पहुंचे। उनकी भी यही मांग थी कि शहर के गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया जाए ताकि कोई भूखा न सोए, क्योंकि गरीब परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अभी जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ मिलने के लिए, तो वो अपनी कुछ मांगे लेकर के आए थे कि कुछ व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति है, वो जो वंचित व्यक्ति है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से जरूरतमंद व्यक्तियों को ड्राई राशन के फूड पैकेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टाउन के वार्ड 27 से पूर्व पार्षद पवन मौर्य भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने वार्ड की स्थिति से अवगत करवाया। उनका कहना था कि बहुत से परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में राशन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा करवाई जाए। साहब से मिले थे हम कलेक्टर ऑफिस आके, जो जरूरतमंद परिवार हैं वार्ड नंबर 27 अम्बेडकर कॉलोनी के, उनको खाने को राशन नहीं है, घर पे उनके कुछ भी नहीं है। वो 50-50, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए लोगों से मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उनको जो खाने की किट है वो प्रोवाइड कराई जाए। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अक्षय तृतीया और रमजान में लॉकडाउन की पालना को लेकर समाज के मौजूद लोगों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहार लॉकडाउन की पालना में ही मनाए जाएं। रमजान के दौरान नमाज घरों में हो और अक्षय तृतीया पर भी बिना पूर्व स्वीकृति के संत विवाह का आयोजन स्थगित किया जाए। कोरोना महामारी के दौर में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहार अक्षय तृतीया और रमजान के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखने और लॉकडाउन की पालना करने के उद्देश्य से कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हिंदू और मुस्लिम समाज के मौजूद लोगों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अनुरोध किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगामी 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर यथासंभव आयोजनों को स्थगित रखा जाए। बिना पूर्व स्वीकृति के संयुक्त विवाह समारोह आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। बाल विवाह आयोजित करने और करवाने पर भी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि विवाह करना हो तो लॉकडाउन की शर्तों की पालना के अनुसार ही किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि रमजान माह में रोजेदार अपनी दैनिक रोजा सहरी और रोजा इफ्तार के दौरान नमाज इत्यादि अपने घर पर ही अदा करें। बैठक में उपस्थित सभी मौलाना को भी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर दैनिक नमाज के समय केवल अजान ही मस्जिद में किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नमाज अदा के लिए कोई भी व्यक्ति मस्जिद में न आए, इसको लेकर सभी मौलाना को कहा गया है कि वे लोगों से समझाइश कर अपील भी करें और मस्जिदों में इस संबंध में ऐलान भी करवाए जाएं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए एहतियात बरतते हुए रमजान माह में तरावी की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तियों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग, बार बार साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करने की समझाइश करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
बैठक में उपस्थित समस्त हिंदू व मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों और सुझावों की पालना अपने अपने क्षेत्र और समाज में करवाने का आश्वासन भी दिया। बैठक में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम अशोक असीस, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, सभापति गणेश राज बंसल, बाबूलाल जुनेजा, विकास गुप्ता, आशीष पारिक, इशाक खान, नूर नबी भाटी, मौलवी चिराग आलम रिजवी, मौलाना गुलाम फरीद कादरी, सैयद राशिद अनवर शमसी, डॉक्टर सुल्तान मलिक, न्याय शाखा प्रभारी सुरेंद्र डोगीवाल आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने आदेश जारी किए हैं कि जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री संबंधित व्यवस्था करना एवं ड्राई राशन और फूड पैकेट के वितरण संबंधी कार्य शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी द्वारा ही किए जाएंगे। मैं मेरे संगरी के अंदर जो टिब्बी के अंदर जो समस्या थी उसके लिए मैं आया था। मेरे जो टिब्बी और संगरिया की जो कणक की खरीद होती है वो ज़्यादा हरियाणा के अंदर जाती है, कणक चुरला के अंदर संगरिया की, और टिब्बी क्षेत्र की जो कणक है वो इलाहाबाद हरियाणा के अंदर जाती है। तो जैसे मेरे पिछले साल 13 लाख कट्टा यहाँ संगरी में भरा था, इस बार जो 10 लाख कट्टा बाहर चला गया था उस टाइम हरियाणा के अंदर। तो मैं कलेक्टर साहब के अंदर के पास यही समस्या लेके आया था, इस बार वो जो गट्टे हैं डबल इस बार तुलाई होगी, ये टिब्बी के अंदर होगा। टिब्बी के अंदर जो कणक इलाहाबाद जाती थी बॉर्डर सील होने के कारण वो कणक टिब्बी के अंदर बिकेगी। दूसरी जो इन्होंने 200 क्विंटल का खरीद कर रखा है और 3 ट्रॉली कर रखी है, और 3 ट्रॉली के अंदर मैंने कलेक्टर साहब को बोला भी 200 क्विंटल कणक अपने सरसों या जो नहीं जाते 3 ट्रॉली के अंदर, या तो ट्रॉली की 3 उनकी मात्रा बढ़ाई जाए, 5 की जाए, और 200 क्विंटल से बढ़ाकर 500 क्विंटल की जाए, ताकि आने वाली जो 1 तारीख को ये खरीद चालू करेंगे तो एकदम दबाव बढ़ेगा। अभी से उसकी शुरुआत थोड़ी बढ़ जाए तो 1 तारीख को उसका दबाव नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आया था। किसानों से जुड़ी हुई समस्या थी, और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आगामी आने वाली है, जैसे ठेकेदारों को ठेका मिल गया, लोडिंग का कुछ पंजाब हरियाणा से या यूपी के या बिहार के मजदूर थे, तो उनके बारे में चर्चा की। और सबसे बड़ी बात ये इनको सीढ़ने वाले और वो मिस्त्री यहाँ के नहीं है, उनके बारे में कलेक्टर साहब से बात की। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ राजस्थान में मिस्तवार मंडी है, रामगढ़ है, जैसलमेर है, यहाँ फंसे हुए हैं, उनको लाने की चिंता भी की है। तो उन्होंने सारी बात हमारी स्वीकार की है और उसका आगामी समय तक उसका हल निकले। दूसरी जो समस्या थी, इन्होंने गिरदावरी की बात की है, तो गिरदावरी पर पटवारी मिलते नहीं है, जिसके कारण से काश्तकार को परेशानी होती है। तो आज से उन्होंने पाबंद कर दिया कि पटवारी वहां मिल करके उनकी फोटोस्टेट कॉपी हाथों दे देगा, ताकि काश्तकार अपना जो जिन्स बेचेगा वो डाउनलोड कर सकेगा। और इसके साथ जो भी समस्या हमारे दिमाग में, जो आमजन से लेकर के जो जैसे राहगीर चल रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनको रोकने के लिए खाने पीने की व्यवस्था के बारे में यदि वहां से वो क्वार्टाइज कर दिए गए हैं तो उनको वापस वहां भेजने की, जब पंजाब है तो पंजाब में कलेक्टर साहब ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात की है और जयपुर भी बात की है। ऐसी अनेकों समस्या के बारे में हम लोग भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, शासक के नेतृत्व में भाई साहब जी और मैं मिल करके हम ये हमारी बात रखी है, ताकि आम जन को लाभ मिल सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।